श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यः शौनकादयः। आहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। एक ही जगह पर बैठे थे 88,000 ऋषि, जैसे आप लोग बैठे। उसी समय प्राणवेत्ता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आने वाले समय में कालांतर में कलयुग आने वाला है। कलयुग में व्यक्ति के पास न जप होगा, न तप होगा, न ध्यान होगा, न समय होगा, सब व्यस्त होंगे। वो कौन सा ऐसा पुण्य काम करें, कौन सा ऐसा अनुष्ठान करें, कम समय में ही उनको पुण्य फल प्राप्त हो जावे। कृपा करके हमको बताने की दया करें। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी प्रश्न को एक बार नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण विष्णु से पूछा था। तो जो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था वही हम तुमसे कहते हैं। एक बार कर तल कर बीना गावत हरिगुण परम प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए भगवान के लोक को पहुंच गए। कहां? विष्णु लोक पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने स्वागत किया नारद जी का। कहा, आइए देवर्षि, आपका किस कारण से आना हुआ? भगवान श्री हरि को देखकर श्री नारद जी ने भगवान की स्तुति की। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान के 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाले ईश नारायण हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, चौथे हाथ में पद्म है। बन की माला पहने हुए ऐसे दिव्य रूप को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारद जी, कहने लगे, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपकी मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुणातीत हैं, गुणातीत हैं। आप समस्त गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे नारायण भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने जब ऐसी स्तुति की तो भगवान मुस्कुराकर बोले, कहो नारद जी, क्या कारण है? आप कहां से आए हैं? किस मनोरथ को लेकर के आए हैं? क्या प्रश्न है? मुझसे कहिए, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक कौन सा? जहां अभी हम लोग रहते हैं, इस लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। जहां जन्म ले और जो मरे उसी को क्या कहते? तो यहां इस लोक में कुछ भी निश्चित नहीं है, पर एक बात तय है, जो जन्म लेगा वो टपकेगा जरूर, ये पक्का है। इसलिए इस लोक को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता। तो नारद जी बोले, प्रभु, हम अभी मृत्यु लोक से आए हैं। वहां हमने अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से दुखित प्राणियों को देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इस लोक में कोई शरीर से दुखी है, कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संसार से दुखी है, कोई खुद से ही दुखी है। सब प्रकार से कोई ना कोई दुखी है। नारद जी बोले, प्रभु, उनके दुख कैसे दूर हो? भगवान बोले, क्यों? नारद जी बोले, प्रभु, वो जप कर नहीं सकते, मन नहीं लगता, तप समय है ही नहीं कि तपस्या करें, भजन करने की आदत ही नहीं है। महाराज, भोजन और वासना के अलावा मनुष्य को समय नहीं है। तो कोई ऐसा छोटा उपाय बताओ जिसके करने से वह समस्त दुखों से दूर हो जाए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी तो कहा, हे नारद जी, तुमने संसार के कल्याण की इच्छा से बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा, संसार के समस्त बंधनों से छूट जाएगा। अब मैं प्रेम पूर्वक तुम पर प्रसन्न होकर बहुत पुण्य प्रदान करने वाले स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, दोनों लोकों में जो सबसे दुर्लभ उत्तम व्रत है, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। हे नारद, जो भी भक्त कली काल में मृत्यु लोक पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, भली भांति विधि पूर्वक भगवान की कथा को सुनेगा, इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, उसको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कृपा करके बतलाएं।
भगवान ने सत्यनारायण कहने का करवाने का उपाय बतलाया। भगवान ने बोले, हे नारद, दुख सौगाती को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन मुक्त करने वाला, सौभाग्य विवाहित स्त्रियों के सुहाग को बढ़ाने वाला, उनकी आयु को बढ़ाने वाला, सर्वत्र विजय कराने वाला कोई उत्तम या सर्वश्रेष्ठ उपाय है, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे शाम के समय करना चाहिए। शाम के समय कब? अभी जब हो रही, जब गाय के खुर से धूल उड़ने लगे, संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को बुलावें, सामग्री रख लेवें, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में चावल साठी का चूर्ण, गुड़, शक्कर, समस्त सामग्री को एकत्रित कर लें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की 5 अध्यायों की कथा सुने, ब्राह्मणों को भोजन करावें, उनको दक्षिणा दें, फिर परिवार सहित बंधु बांधवों सहित भगवान के गीत गाएं, नित्य करें, रात्रि में जागरण करें। जो इस प्रकार हर माह आदि में सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान के पूजन को करेगा, निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होगी और कलिकाल के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को आएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी, हल्दी चावल छोड़ दो। फिर से शंख बजा दें। धो भैया। ये भैया पहला अध्याय हो गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए? शाम के समय बंधु बांधवों को, परिवारजनों को बुलाकर नित्य क्रिया से निमित्त होकर पवित्र भाव रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाने से समस्त संसार के सुख मिलते हैं, अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।